सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 355 करोड़ से भी ज्यादा कैश की बरामदी के मामले में कांग्रेस ने भले उनसे किनारा कर लिया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि साहू का धनाढ्य परिवार अपने खजाने से पार्टी को लंबे वक्त से नवाजता रहा है। इसके एवज में कांग्रेस भी इस परिवार के सदस्यों को पावर कॉरिडोर में ऊंचे रसूख देकर उपकृत करती रही है। खुद धीरज साहू भी इसके उदाहरण हैं, जो दो दो बार लोकसभा का चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस के लिए इतने अहम रहे कि पार्टी ने उन्हें एक नहीं लगातार 3 बार राज्यसभा पहुंचाया। धीरज साहू के बड़े भाई शिव प्रसाद साहू भी 2 बार रांची लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद चुने गए थे। वर्ष 2001 में उनका निधन हो गया। धीरज साहू के एक अन्य भाई गोपाल साहू को कांग्रेस एक बार रांची विधानसभा क्षेत्र और एक बार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे चुकी है। हालांकि वह कोई भी चुनाव जीतने में सफल नहीं रहे। वह झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। धीरज प्रसाद साहू के पिता बलदेव साहू पुराने कांग्रेसी स्वतंत्रता सेनानी और तत्कालीन बिहार के प्रमुख व्यवसायियों में से एक रहे। उन्हें ब्रितानी हुकूमत से राय साहब की उपाधि मिली थी। नेहरू इंदिरा तक इस परिवार के दौलत खाने पर तशरीफ ला चुके हैं। आजादी के पहले और उसके बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल जैसे नेताओं ने राय बलदेव साहू का आतिथ्य स्वीकारा था। फिल्मी हस्तियां तो अक्सर इस परिवार की पार्टियों और समारोह का हिस्सा बनती रही है। साहू परिवार झारखंड के लोहरदगा का रहने वाला है। इस परिवार ने बेशक सबसे ज्यादा कमाई शराब के कारोबार से की, लेकिन आज जिनका दखल रियल एस्टेट, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रैवल से लेकर कई तरह के व्यवसायों में है। झारखंड के अलावा उड़ीसा, बंगाल और कई अन्य राज्यों में इनका कारोबार फैला है। परिवार के पास अब 80 से अधिक माइक्रो डिस्टिलरीज है, जहां महुआ फूल से शराब बनाई जाती है और खुदरा दुकानों में बेची जाती है। इसके अलावा इसके पास उड़ीसा और झारखंड में IMFL के लिए बॉटलिंग प्लांट भी है। साहू परिवार की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड नामक जिस इंडस्ट्रियल इकाई के ठिकाने से सबसे ज्यादा कैश बरामद हुआ है, उसकी वेबसाइट में बताया गया है परिवार 125 साल से भी ज्यादा वक्त से शराब के कारोबार में है और इसने सफलता की कई कहानियां गढ़ी हैं। शुरुआत स्वर्गीय राय साहब बलदेव साहू के वंशजों से शुरू हुई, जो तत्कालीन छोटा नागपुर यानी बिहार राज्य का प्रभाग अब झारखंड के अग्रणी और प्रतिष्ठित व्यवसायियों में से एक थे। वे जानते थे कि उन्हें सफल होना है और देशी शराब को अगले स्तर पर ले जाना है। साहू ग्रुप की कुछ प्रमुख कंपनियों में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड यानी फ्लाई ऐश ब्रिक्स, क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड, IMFL बॉटलिंग और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं। रांची में साहू के भाई भतीजे और परिवार के लोग आर्या होटल, सफायर इंटरनेशनल स्कूल, सैंटवीटा हॉस्पिटल जैसे कई संस्थान प्रतिष्ठान संचालित करते हैं। धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर लोहरदगा में BS साहू डिग्री कॉलेज भी है। हालांकि यह अब सरकारी तौर पर संचालित होता है। 23 जनवरी 1955 को जन्मे धीरज साहू ने BA तक की पढ़ाई की है। उन्होंने NSUI के जरिए राजनीति में कदम रखा था। 1977 में वह लोहरदगा के यूथ कांग्रेस से जुड़े। इसके बाद वे जिला और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विभिन्न पदों पर रहे। 2009 में धीरज साहू ने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चतरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन करीब 1.5 महीने बाद ही कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में उन्हें उतारा और वे उच्च सदन पहुंचे। उन्हें पहली बार राज्यसभा का टिकट दिलाने में झारखंड कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीप बलमुच्चू का अहम रोल माना जाता है। 2010 में वे दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए और 2018 में तीसरी बार। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका यह कार्यकाल 2024 तक है। IT छापों के बाद धीरज साहू की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह कहीं राइफल के साथ दिख रहे हैं तो कहीं चीते और बाघ के साथ पोज कर रहे हैं। धीरज साहू की अपनी एक वेबसाइट है जिसमें बताया गया है कि वे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और बोटिंग के शौकीन हैं। इसके अलावा वह शूटिंग में भी हाथ आजमाते रहे हैं। वह लोहरदगा में अक्सर वृहद स्तर पर धार्मिक प्रवचन का कार्यक्रम करवाते रहे हैं। साहू परिवार का रांची स्थित आवास सुशीला निकेतन रेडियम रोड में स्थित है,
जो इस शहर का सबसे भव्य बंगला माना जाता है।